बीएसएनएल की वापसी पर क्यों मातम मना रहे बच्चे? जियो, एयरटेल, वीआई को छोड़ यूजर्स अपना रहे बीएसएनएल। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल रिचार्ज की मनमानी तरीके से कीमतों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी के बाद यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। रिचार्ज पर बढ़ती हर साल कीमतों के बाद अब यूजर्स सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की ओर बढ़ चले हैं। लेकिन यूजर्स के इस कदम की शुरुआत कहां से हुई, ये जानना बेहद दिलचस्प है। दरअसल बीते कुछ दिनों से रिचार्ज की कीमतें बढ़ने के बाद से ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस वीडियो में कुछ बच्चे हैं जो एक लकड़ी के मोटे डंडे को इस तरह पकड़े हुए हैं जैसे कि किसी शव यात्रा को ले जाया जा रहा हो, और इन्हीं डंडों के बीच इन बच्चों ने जियो, एयरटेल और वीआई की कुछ तख्तियां लटका रखी हैं। और इतना ही नहीं, वीडियो में बच्चों के द्वारा इन प्राइवेट कंपनियों की कथित तौर पर शव यात्रा निकालने के साथ ही मातम भी मनाया जा रहा है। वीडियो के आखिर में रोते हुए सभी बच्चे एक खेत पर पहुंचते हैं और बाकायदा मिट्टी खोदकर उसमें जियो, एयरटेल और वीआई की तख्तियों को दफना देते हैं। बच्चों का टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ वीडियो जब से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसके बाद से ये गुस्सा निकलकर आम आदमी तक पहुंच गया है। मनमानी तरीके से बढ़ाई जा रही कीमतों से परेशान यूजर्स भी बीएसएनएल की घर वापसी और बीएसएनएल में पोर्ट करो जैसे हैशटैग का जमकर समर्थन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ बीएसएनएल की भी अब बल्ले बल्ले हो रही है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में ही बीएसएनएल की सिम की बिक्री 3 गुना तक बढ़ गई है। वहीं दूसरी कंपनियों के लिहाज से बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी में भी 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार झारखंड सर्कल के धनबाद में हर रोज बीएसएनएल के 500 सिम बिक रहे हैं। पिछले महीने ये आंकड़ा हर रोज 150 का था। इसके अलावा महज 6 दिनों में बीएसएनएल के 2500 नए ग्राहक भी बने हैं। राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1,61,000 के करीब लोग बीएसएनएल से जुड़ चुके हैं। ये सभी आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अब आम लोग भी इन प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और एक बार फिर से सरकारी टेलीकॉम कंपनी पर अपना भरोसा दिखाना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि बीएसएनएल ने कौन कौन से नए प्लान्स अपने यूजर्स के लिए निकाले हैं। 107 रुपये के प्लान में 3 GB डेटा, 200 मिनट की कॉलिंग और 35 दिन की वैलिडिटी है। 108 रुपये वाले में 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 28 दिन की वैलिडिटी है। 197 रुपये वाले में 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 70 दिन की वैलिडिटी है। 199 वाले प्लान में 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 70 दिन की वैलिडिटी है। 397 वाले में 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 150 दिन की वैलिडिटी है। 797 वाले में 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 दिन की वैलिडिटी है। और सबसे लास्ट और सबसे महंगे वाले यानी 1999 लगभग 2000 तक के रुपए वाले प्लान में 600 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1 साल तक की वैधता है। हालांकि यह ध्यान रहे कि अलग अलग राज्यों और इलाकों में इन प्लान्स की कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन इन सबके फायदे के बीच भी एक नुकसान है जो काफ़ी बड़ा है। बता दें कि जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियां पूरे देश के कोने कोने तक 5G सर्विस देती हैं। वहीं बीएसएनएल अभी तक सिर्फ 4G सर्विस पर ही अटकी पड़ी है, और वो भी कुछ राज्यों में ही ये सर्विस दी जा रही है, जो कि बाकियों के मुकाबले बहुत स्लो है। ध्यान दीजिए कि कंपनियों को इजाज़त देने और उनके लिए नियम कायदा बनाने का काम करने वाली बीएसएनएल की सर्विस अन्य प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले इतनी स्लो क्यों है, ये सोचने वाली बात है। बाकी जाते जाते यह भी समझ लीजिए कि आखिर प्राइवेट कंपनियों ने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में 20 से 25% तक का इजाफा क्यों किया है। तीनों ही कंपनियों के प्लान्स की कीमतें बढ़ाने के पीछे की मुख्य वजह है ARPU। टैरिफ प्लान की कीमतें बढ़ाने से कंपनियों का एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर यानी ARPU बढ़ेगा। ARPU का मतलब है कि कंपनियां एक यूजर से कितनी कमाई करती हैं। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो कंपनियों का टारगेट है कि ARPU को 300 रुपये तक ले जाया जाए, यानी एक यूजर से कंपनी को 300 रुपये का फ़ायदा मिले। इससे पहले तीनों कंपनियों ने ARPU का टारगेट 200 रुपये रखा था, जो कि पिछले साल ही पूरा हो गया था, जिसके बाद अब इस साल कीमत में बढ़ोतरी की गई। आने वाले दिनों में जब 300 का टारगेट पूरा हो जाएगा तो दाम और भी बढ़ सकता है। तो अब जब लोग प्राइवेट कंपनियों के बढ़े हुए दामों के कारण वापस बीएसएनएल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस सरकारी कंपनी के पास एक मौका है कि वह अच्छी सर्विस दे और यूजर्स का भरोसा जीत ले। खैर, आप इस मसले में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।